भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तानी एजेंट एवं पत्रकार नुसरत मिर्जा की भारत यात्रा को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर आज पलटवार कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और श्री अंसारी की नीयत में खोट थी और वे भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा पाकिस्तानी एजेंट एवं पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर गलत तथ्य पेश किए थे। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि देश पर 26 नवंबर 2008 के 26/11 हमले को अंजाम देने वाले देश पाकिस्तान से तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सीखना चाहती थी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कांग्रेस सरकार पर ही सारा ठिकरा फोड़ते हुए कहा है, मैंने नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया था, सरकार के विदेश मंत्रालय की सलाह पर ही विदेशी मेहमान बुलाए जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र कांग्रेस के तार देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं और उसका करंट पाकिस्तान से आता है। देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े होने को लेकर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, श्री हामिद अंसारी को इसका जवाब देना ही होगा। श्री भाटिया ने सवालों की बौछार करते हुए कहा कि पहला सवाल 26/11 के मुंबई हमले की पहली बरसी के पहले 27 अक्टूबर 2009 को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन की तस्वीर प्रमाणित करती है कि उक्त कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पाकिस्तान के एजेंट एवं बहुरूपिया पत्रकार नुसरत मिर्जा एक मंच पर बैठे थे। क्या ये सत्य नहीं है कि इस प्रकार के कार्यक्रम का क्लियरेंस देने का काम इंटेलिजेंस एजेंसी करती है और वीज़ा देने का कार्य विदेश मंत्रालय करती है? ये कैसे हो गया कि उपराष्ट्रपति हामिद श्री अंसारी के साथ बैठकर पाकिस्तानी एजेंट अति संवेदनशील और अति गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे? उन्होंने अगला सवाल पूछा कि इस तस्वीर में कांग्रेस सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मंच साझा कर रहे हैं, तो क्या ये वाजिब सवाल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को वीज़ा क्यों दिया गया जो भारत आकर रेकी करता है, जानकारी एकत्रित कर ISI को देता है और उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? इसी प्रकार से उनका तीसरा सवाल यह है, क्या श्री हामिद अंसारी की नीयत में खोट थी कि 2009 में इस सम्मेलन का जिक्र उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं किया? अब उनके वक्तव्य में सच 0 है और झूठ 100% है। उन्होंने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, किंतु देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर ऐसी ये जानकारी सामने आ रही है तो सवाल पूछे जाने से पहले सोनिया जी, राहुल जी और हामिद अंसारी जी ने ये जानकारी देश की जनता के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं की? संवेदनशील या अति गोपनीय जानकारी होने के कारण यदि उसे भारत सरकार के साथ साझा किया जाता तो भाजपा उसका सम्मान ही करती। भाजपा प्रवक्ता ने चौथा सवाल किया कि जिस सेमिनार का जिक्र हामिद अंसारी जी ने अपने वक्तव्य में किया है, उसके आयोजक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने 11-12 दिसंबर 2010 को विज्ञान भवन में आतंकवाद और मानवाधिकारों पर न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से इस कार्यक्रम के आयोजक से कहा जाता है कि पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए। उपराष्ट्रपति कार्यकाल से ये निर्देश क्यों दिए गए? राष्ट्रपति कार्यालय और कांग्रेस का पाकिस्तानी एजेंट से क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा कि आयोजक ने मीडिया में जानकारी दी है कि जब 2010 के कार्यक्रम में नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया गया तो राष्ट्रपति नाराज़ हो गए। राष्ट्रपति हामिद अंसारी इस कार्यक्रम के लिए पहले 1 घंटे का वक्त दिया था, किंतु नाराज़ होकर फिर 20 मिनट के लिए कार्यक्रम में रुके। श्री भाटिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने से पहले श्री अंसारी और कांग्रेस भी कह सकती थी कि इस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं बुलाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री एवं श्री अंसारी कह सकते थे कि हम इंतजाम साझा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मानते हैं, सेना प्रमुख को गुंडा बताते हैं, पुलवामा में हमला होने पर उसे आंतरिक आतंकवाद बताते हैं? उन्होंने कहा, 26/11 के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी का चरित्र और चाल चलन क्या रहा? मुंबई में मेजर उन्नीकृष्णन जी ने इस हमले की शहादत दी। दूसरी ओर श्री राहुल गांधी हमले के 2 दिन बाद वाली रात को सुबह 5 बजे तक पार्टी का आनंद लेते रहे। जब देश के जवान जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों से लड़ रहे थे तो तत्कालीन गृहमंत्री बंद गले का सूट पैदल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी देश की सेना पूरी विश्व में वीर थी है और रहेगी। मुंबई हमले के बाद तत्कालीन एयर चीफ मार्शल F. होमी मेजर ने उस वक्त कहा था कि अगर सरकार इशारा दे तो हम आतंकवाद फैलाने वाले देश को सबक सिखाकर उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन तत्कालीन प्रसंग कांग्रेस सरकार ने सोची समझी नीति के चलते आतंकवाद देशी पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्रति ढुलमुल बनी रही।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। उसके लड़ाई में सबसे कमज़ोर कड़ी हमारा कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जब कभी देश पर आतंकी हमला हुआ है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उसका करारा जवाब दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को प्रमाण मांगती है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार में सेना के हाथ बांध दिए गए थे। केंद्र सरकार का जो जवाब होना चाहिए था वह नहीं था।